क्या आज लग रहा है हम लोग क्या? So we just I guess आज आपका ऑलमोस्ट रैप अप ही करना है। लास्ट एक्सरसाइज हम लोग करते हैं आज क्वेश्चंस कुछ। पहले लास्ट जो एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे ना, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस है ना। अनमोल नेक्स्ट क्वेश्चन कौन, नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है हमारा जो टारगेट कर रहे हो अभी? अभी है नहीं कोई, मतलब आई मीन जब फॉर्म आएंगे अभी जब उसका वो आएगा notifications out of we are basically preparing for PO banking SBI PO, right? अभी थोड़ी दिन पहले वैसे उसका आरबीआई के निकले हुए थे। आरबीआई की वैसे उसका उसमें कुछ अलग तरीके की तैयारी ज्यादा करनी पड़ती है, वरना वो भी अच्छा था काफी ज्यादा। हाँ वही पता है, वही दिक्कत है सर, इसका मेंस मतलब अलग ही लेवल पे चला जाता है। मतलब ऐसा कि पूरी प्रिपरेशन बाकी सारे एग्जाम्स की मतलब नॉर्मल बैंक की प्रिपरेशन से बिल्कुल अलग है, ये दिक्कत है। करेक्ट, मतलब वो जनरल तैयारी में नहीं आ सकता, उसके ऐसा स्पेसिफिक उसी की तैयारी चल रही है ऐसा। चलो खैर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व फिर साथ में, ठीक है। कौन से कर रहे थे हम लोग ये रही है वो कर रहे थे पैसेजेस वाले क्वेश्चंस। पैसेज आई गेस हम लोगों ने यहाँ तक ही कर लिए थे। ओके, ये वाले क्वेश्चंस करने थे हम लोग को। दिस रीअरेंजमेंट्स, हाँ मैंने कहा था 21 से, हाँ यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ये करते हैं। उसके बाद मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस है, सम फ्रेज रिप्लेसमेंट्स, ठीक है। वी कैन डू दिस क्वेश्चंस एज वेल। तो पहले से इससे करते हैं, देन इससे सॉल्व कर लेंगे। दीज आर द क्वेश्चंस, या अच्छा ये भी इसी की तरह है, हमारे पास फ्रेज रिप्लेसमेंट भी और ये भी है। फ्रेज रिप्लेसमेंट बाद में कर लेंगे, रीअरेंजमेंट करते हैं पहले। बी एजुकेशनल से सी तो है पहला ही, सी और डी तो साथ में आ ही रहे हैं, बिल्कुल सही। हमें ई भी और ए भी देखना है बस। D of historical change because pedagogy and administration rituals that have यार ई और बी साथ में नहीं आ रहा है अनमोल, देखो जरा, ठीक है। हाँ सी ई वाला हो जाएगा इसका, फिर यस सी हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके हम सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही। या ठीक है, ये मैंने कहीं और भी पढ़ा था वाला, ये इस तरीके का पैसेज, ये इस पे पैसेज था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये ज्यादा अच्छा सर्व नहीं करते क्योंकि ये एक बबल की तरह होते हैं, मतलब उस टाइम पे जिनके यहाँ जो उस टाइम के आसपास क्या हो रहा है उसका उसकी इंफॉर्मेशन कम मिल पाती है। उसके ऊपर ये कुछ आर्टिकल रहा होगा उसका, है काफी टाइम पहले पढ़ा था मैंने सब कुछ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। DEHA combined with a broader unraveling of credit markets, Parliament should act quietly to keep the economy from stalling.
into stalling into other areas of the economy. Most importantly, the labor market. Okay. I just say, you know, DECA combined with the broader and doubling of trade markets. सही लग रहा है ये. Yeah, we can go with this. चलिए next. लिखा है इसमें क्या आएगा? सी. यस, बिल्कुल सही. यहाँ से मेरे को जब मैंने पहले पढ़ना शुरू किया था तो एक बार डी तो चलो साथ में आ रहा है, ये पता चल रहा था हर एक जगह डी साथ में आया है. यस, तो सी पढ़ के यस हो जाएगा, ये सी इज करेक्ट, बिल्कुल सही. ठीक है, और ये वैसे ही जब और उसके बाद हम लोग सही आंसर पे पहुंच जाते हैं तब समझ में आता है कि हाँ यार ये तो अलग ही बात कर रहा है, ऐसा ये तो कनेक्टेड है ही नहीं. चलिए नेक्स्ट लिखते हैं 24. सी ही सही लग रहा है, बिकॉज पहले में लग रहा था ए हो सकता है, शायद ए नहीं है इसका. सी इज फाइन, सी साउंड्स फाइन. व्हाइल अनाउंसिंग द नेम ऑफ अ ग्रेट राइटर सच एज इशिगुरु who did write high school essay, it served to make this evident that came its way last year. Okay. Yes, we can go with C. ठीक है, इसमें हाँ, इसमें अगर हम जाएंगे तो we can go with C. ये भी फुली सही लग रहा है एग्जैक्टली बिल्कुल अभी, क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पे, आई कांट फिगर आउट नन ऑफ दीज. नो करेक्शन का तो मतलब ही नहीं है. ठीक है, और नन ऑफ दीज में बात है कि आई एम नॉट एबल टू मेक अनदर सेंटेंस, इसमें कुछ और सेंटेंस बना नहीं सकते. दिक्कत ये है.
मतलब लाइक कि हाँ भी इनमें से यू हैव टू सिलेक्ट 4 और उसमें से कुछ और बनाना है, तो वो चौथा बन नहीं रहा। मतलब इस लाइक अगर 3 सही नहीं है वाले तो उसमें एक और बनाना चाहिए हमें, वो भी कुछ और दिख नहीं रहा। तो उसमें ये कि हाँ ये क्लोजेस्ट पहुंच रहा है, और या फिर ऐसा लग रहा है कि साथ में इसे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा गया। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग जो सबसे कम गलत लग रहा है उसकी तरफ देखें तो वो सी लग रहा है, बस ऐसा है, ये कम गलत लग रहा है। Just while announcing the name, comma, it's true to make this evident, even at the risk of reducing an appraisal for great writers such as you. ठीक है, we will go with C। अगर ऐसे ये एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल रहा है तो we are going with C, ऐसा है। ठीक है, और ये मेंस की क्वेश्चन है, मेंस में आई थिंक मैंने लग रहा है मैंने पहले देखे क्वेश्चन सभी करते हुए। हाँ ये ब्रोकन से, सच में ब्रोकन से सारे ऑप्शंस वाले। करेक्ट। चलो 25 देखते हैं, लेट्स होप फॉर सम गुड क्वेश्चन जो करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। 24 इज नॉट गिविंग द सेटिस्फैक्शन, इवन द ऑप्शंस आर नॉट सो गुड। लेकिन हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है ये वाला, ठीक है, दिस इज फ्रॉम मेंस, ये मेंस से वाला क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलो 25 देखा जाए। यस, ये सेटिस्फैक्शन दे रहा है वाला। ठीक है, करेक्ट, ईडीएसी बिल्कुल सही। मेयर रिलेशन इज नॉट इनफ टू रेडिकेट सुपरस्टिशन फ्रॉम सोसाइटी। लेकिन अभी ये यहाँ तक सही लग रहा था, ठीक है, थोड़ा सही लग रहा था। हीट यहाँ पे एक वर्ड इसके साथ नहीं आ रहा था, प्लस बट लगा के काम नहीं चल रहा था। ठीक है, यहाँ ये इसके बट वाली चीज उसको उसकी कंट्रास्ट नहीं आ रही थी, ये दिक्कत थी। तो ये सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। 26 यप, ये मेरे ख्याल से जब पहले हमने पढ़ना शुरू किया तो पहले से पता चला था कि ए से साथ में चल रहा है। बात तो सही है, करेक्ट। पता है जब मैं एक बार उस टाइम पे जब एग्जाम दे रहे थे, स्कूल की बात है, तो देयर वाज हम लोग शायद जो भी कुछ एग्जाम था उस टाइम पे नया नया वो शुरू हुआ था, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू उस टाइम पे चल रहे थे। मतलब उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था स्कूल से, हम लोग 11th में आए थे, ऐसा कुछ था उस टाइम पे। पता नहीं 10th की या 12th की, मतलब ऐसी कभी की बात है। उस टाइम पे किसी ने वो लॉजिक निकाला था कि सारे सी लगा दो, सी ज्यादा होते हैं, नहीं कि 70% सी होते हैं, 60% सी होते हैं, ऐसे पता नहीं क्लास में किसी ने लॉजिक बताया था मेरे को। ठीक है, सुना है ना ऐसा वाला? हाँ, बोले सी ज्यादातर होते हैं, बोले लगा क्या ना उसमें कैलकुलेट करके पूरा नेगेटिव लगा दोगे, इतने नेगेटिव भी होगा तब भी इतने पॉजिटिव तो मिले ना, ऐसा वाला कुछ था। ठीक है, ऑल्दो फॉलो किसी ने नहीं किया था, सुनने में अच्छा लग रहा था, बस ऐसा है। चलो देखते हैं 27।
ये मेरे को ए वाला ही लग रहा है, इसका ए होगा। देखो क्या है, although traditionalists may argue that foreign affairs are in exclusive domain of the union government, ठीक है, जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, जो भी कुछ हैं, तो ट्रेडिशनलिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं that foreign affairs are in the exclusive domain of union government. The successful outcome of a request made by the Kerala chief minister, उसके बाद डी, has been widely applauded, ठीक है, मतलब किसी चीज के रिलेटेड कुछ रहा होगा, मतलब ट्रेडिशनलिस्ट का मानना है कि फॉरेन अफेयर्स की जब भी बारी आती है, जब भी बात होती है, तो जनरली फॉरेन अफेयर्स में जो राय दी जाती है, इट इज मतलब ओनली द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि उसके मेंबर्स या यूनियन गवर्नमेंट जो है उसकी बात सुनी जाती है। लेकिन ऑल्दो बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जब ये इस चीज को सबने अपलॉड किया, या इस चीज को सब लोगों ने सराहा कि जब केरला के चीफ मिनिस्टर की बात सुनी गई या कही गई, है ना। हाँ, द सक्सेसफुल आउटकम है, तो इसका ए वाला हो जाएगा, दिस इज करेक्ट, ठीक है। बाकी मैंने तीनों पढ़ के देखे, दोनों ज्यादा क्लोज नहीं पहुंचे, ठीक है, तो ये ज्यादा सही है। और इसका ये कहीं पे भी फिट हो नहीं पा रहा था, मजा नहीं आ रहा था इसमें। या चलिए 28 देखते हैं इसमें क्या होगा। इसे देखते हैं, अब ए से तो शुरू हो रहा है ना। इट इज दिस क्रूशियल ह्यूमन हेल्थ एंगल, इसके बाद दैट भी आना है, तो बी का आएगा, ये का ये देखना है बस। मुझे ये लग रहा है बिकॉज यहाँ से आगे तक पढ़ते आ रहे बिल्कुल कनेक्टेड है। दैट हैज स्पॉन्ड अ मशरूमिंग बॉडी ऑफ साइंस सेंटर्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द लिंकेज बिटवीन स्लीप एंड नॉर्मल metabolic activity and the potential deleterious effect of sleep deprivation. It helped complete the jigsaw puzzle. I guess ये होगा, ABCD is fine, है ना। No correction required, पहला है no correction required में लग रहा है। या सही है बोला, मुझे लग रहा है यहाँ पे करना काफी आसान हो रहा है, उस तरीके से कॉन्फिडेंस वहां पे भी आ जाए, बस ऐसा है क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, जितने ई वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हें
उतना जल्दी आंसर दूर से लिखने लगेगा कि हाँ दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए 29 देखते हैं। सी द प्रेजेंट सिस्टम एक बार देखता हूँ। The present system of running trains on a congested network at the cost of maintenance and safety, सही है चलो, at the cost of maintenance and safety has given way to avoid accidents। यार ये बी तो नहीं आ रहा मेरे समझ में। अवॉइड एक्सीडेंट मतलब अवॉइड एक्सीडेंट, अब ये इस चीज में कैसे अवॉइड एक्सीडेंट, इसकी वजह से अवॉइड थोड़ी हो जाएगी एक्सीडेंट। it has given way to it has to give way to, अच्छा it has to give way to, अच्छा it has given नहीं, it has to give way to avoid accident नहीं, safety consciousness in operations ये होगा, ठीक है। The present system of running trains on a congested network at a cost of maintenance and safety has to give way to, यानी कि जो अभी प्रेजेंट का जो कंजेस्टेड नेटवर्क है, जो ट्रेन चलाने का सिस्टम है, जो इस कीमत पे चलाया जा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, इतना कंजेस्टेड नेटवर्क हम चला रहे हैं, उसको रास्ता देना पड़ेगा इस चीज के लिए, सेफ्टी कॉन्शियस इन ऑपरेशंस, है ना, कि इट हैज टू गिव वे टू। हाँ हाँ वो ये अवॉइड एक्सीडेंट वाला ना, अच्छा ये वाली चीज कॉन्ट्राडिक्टरी से हो गई यहाँ। एक्चुअली इसमें कोई पहले वाले था कि जो एकदम उस पे कर रहे हैं, जो इस शर्त पे हम लोग बिल्कुल चला रहे हैं कि अभी ध्यान ना देके, अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज को हटा के कि हम सेफ्टी कॉन्शियसनेस पे ध्यान दें, तो इसलिए इसका ए सही है, ये आएगा, ठीक है। थर्टी का 29 का बी, बी क्यों, let me see, safety consciousness in operations has to give way to, नहीं ए, फिर से बताता हूँ मैं, अगर हम लोग बी देख रहे हैं ना, तो बी में प्रॉब्लम ये हो रही है, अगर हम ऐसे बोल रहे हैं सेफ्टी कॉन्शियस इन ऑपरेशंस हैज टू गिव वे टू अवॉइड एक्सीडेंट, कोई मतलब नहीं बन रहा है इसका, अवॉइड एक्सीडेंट्स, अगर हम अवॉइड, ये सेफ्टी कॉन्शियसनेस जो ऑपरेशन है, सेफ्टी कॉन्शियसनेस जो है, इट हैज टू गिव वे टू, इट हैज, देखो इट हैज टू गिव वे टू का मतलब है कि इसके साथ साथ तुम्हें दूसरी चीज पे ध्यान देना है, अवॉइड एक्सीडेंट्स। इफ अगर कॉन्शियसनेस है तो एक्सीडेंट तो वैसे भी नहीं होंगे, ठीक है, उसका तो कुछ यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा। ऑल्दो जो हम इस वाले पार्ट पे ध्यान दे रहे हैं ना, क्या कहते हैं डीसीएई पे, इसमें समझ में आ रहा है कि द प्रेजेंट सिस्टम, अभी का जो कंजेस्टेड नेटवर्क का सिस्टम चल रहा है, जो कि बिल्कुल इस कीमत पे चल रहा है, मतलब पता ही नहीं भी कि एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस सेफ्टी, ठीक है, कि मेंटेनेंस और सेफ्टी इस भारी कीमत पे, हमें पता नहीं कि चीजें कितने अच्छे से चल रही नहीं चल रही, ठीक है, इस चीज को बंद करना पड़ेगा। इट हैज टू गिव वे टू, मतलब इस चीज के साथ साथ हमें ध्यान देना पड़ेगा, इट हैज टू गिव वे टू सेफ्टी कॉन्शियसनेस इन ऑपरेशंस, ये जो हम लोग करते आ रहे हैं, जो बिल्कुल कंजेस्टेड नेटवर्क चला रहे हैं इस कीमत पे, इस चीज को रोकना पड़ेगा ताकि हम ध्यान दे सकें इस चीज पे, इसलिए वी शुड गो विद इट, ये अच्छा था।
थर्ड ही देखते हैं अब। It is increasingly manifested in their converging interest to invest in greater coordination security operation to ensure that नहीं करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पे इसके साथ में ये इसके साथ में नहीं जा रहा, सी के साथ अगर हम मान लेते हैं, चलो अगर यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा लगा के हम बात बोल भी रहे वाली अगर, तो स्टिल हमें यहाँ पे ये चाहिए होगा दैट के साथ में, इसके साथ में हमें आगे कुछ और बात बोलनी चाहिए थी, तो हम बोल सकते थे इट इज इंक्रीजिंगली मैनिफेस्टेड इन देयर कन्वर्जिंग इंटरेस्ट दैट टू इंश्योर टू इन्वेस्ट इन ग्रेटर कोऑर्डिनेशन सिक्योरिटी ऑपरेशन टू इंश्योर यूरेशियन कनेक्टिविटी प्लान्स, यानी कि बी और सी दोनों आ सकते हैं इसका, तो बी और सी वाले हमारे पास एक के बाद में ये रहा सी, ये रहा सी, लेकिन बी से शुरू नहीं होगा। ए वाला देखो जरा, इट इज इंक्रीजिंगली मैनिफेस्टेड इन देयर कन्वर्जिंग इंटरेस्ट टू इंश्योर यूरेशियन कनेक्टिविटी प्लान्स दैट आर ट्रूली मल्टीलेटरल एंड आल्सो फाइनेंशियली एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। देखो ए लग रहा है, ए इज करेक्ट, ठीक है, टू इन्वेस्ट इन ग्रेटर कोऑर्डिनेशन सिक्योरिटी कोऑपरेशन। अब यहाँ पे देखो बी तो पूरी कहानी से बाहर ही लग रहा है, ठीक है, यस ठीक है ना, तो इसका ए हो जाएगा, ए इज करेक्ट। एक्चुअली कहीं ना कहीं हमें बस वैसे आता ना कि एक उस पर देखा करो, एक पेयर कि हाँ ये तो साथ में आने वाले हैं, उसके बाद हम दूसरा देख सकते हैं, बस ऐसा है। या चलो ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, ये LIC AO मेंस के एग्जाम के हैं। ये ऐसे बना हुआ है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि आंसर है, इसका आंसर नहीं दे दिया ये, जो ई पे डॉट दिख रहा है, ठीक है। बी सही है। क्या लग रहा है इसमें, क्या क्या एरर लग रहा है? मेड अगेंस्ट प्ली तो अगेंस्ट थोड़ी होती है, प्ली तो टू, प्ली के साथ हम टू लगाएंगे, प्ली अगेंस्ट थोड़ी। प्ली का तो क्या होता है, प्ली इज लाइक रिक्वेस्ट, अभी प्लीड कर रहा है, अगर कोई प्लीड कर रहा होता प्लीड अगेंस्ट नहीं करता, ठीक है। ऑन थर्सडे ऑल्दो आंसर ठीक है, लेकिन सेकंड वाले में हम लोग प्लीड अगेंस्ट नहीं बोलते हैं,
प्ली अगर किसी के लिए भी होता है तो हम लोग उसके साथ मतलब उसके आगे रिक्वेस्ट जैसा होता है वो। On Thursday, the National Company Law Tribunal admitted a plea made to a consortium of lenders to initiate bankruptcy. उसमें क्या लग रहा है थर्ड पार्टी? थर्ड में केस था, इसमें हो सकता है केस था, इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके अच्छा सेकंड वाले में नहीं था ना, चलो ठीक है। Thursday, the National Company Law Tribunal admitted a plea made with consortium of lenders to initiate bankruptcy proceedings against the grounded jet airways. यहाँ पे आ सकता है, लेकिन हाँ थर्ड में एरर है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे इस वाले पार्ट में एरर है, कुछ और चाहिए हमें यहाँ पे, प्रीपोजिशन फॉर नहीं आएगा, प्रोसीडिंग्स फॉर द ग्राउंडेड जेट एयरवेज, यहाँ पे प्रीपोजिशन कुछ और आएगा, इतना पता चल रहा है हमें, ठीक है। तो प्रोसीडिंग अगेंस्ट का हो सकता है यहाँ पे बिल्कुल से, ठीक है। अच्छा ओ गॉड, आंसर इज गिवन। ओके ओके ओके, मेड बाय, तो इसमें आंसर ही दे रखा है क्या साथ में? चलो इसी फिर हम आंसर साथ में चेक करके पूछ सकते हैं। अगर एक्सेस, so we have to check which all are correct like 1 and 2. अच्छा if they have made the change right, हाँ ऐसा वाला, चलो ठीक है देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। ओके ओके, the banks had hoped to, yes इसमें no correction, सही है वाला, banks are of finding an entity willing to keep up jet after its former chairman Harish Goyal was out of the picture। करेक्ट, इसका ये हो जाएगा बिल्कुल सही। देख सकते हैं थर्ड, gross inflows of foreign direct investment FDI rose to $64.37 billion in 2018 to 19। One and three are correct। नो, इसमें देखो पहली चीज तो ये ग्रॉस इनफ्लोज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रोज टू, रोज और राइज, अच्छा ये बताओ मेरे को, राइज एंड रेज व्हाट इज द डिफरेंस? पता है?
अच्छा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वो पता होंगे ना? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब से ही इसे एक्सप्लेन करते हैं, दोनों में जो डिफरेंस है ना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से पता चलता है। राइज का मतलब क्या होगा, मतलब जब किसी चीज को हम लोग खुद कर रहे हैं, यानी कि ये ट्रांजिटिव है। राइज, राइज था हमारा इंट्रांजिटिव, दिस इज इंट्रांजिटिव, सब्जेक्ट प्लस राइज आगे प्रीपोजिशन आता है, मोस्टली इस तरीके से बोलते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। रेज का मतलब क्या होता है, यू विल गेट अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट एज वेल, ठीक है, साथ में आता है। तो द ग्रोथ इनफ्लोज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट राइज टू देन रेज टू, यानी ये चीज खुद हुई। अगर बताया गया होता कौन कर रहा है, ठीक है, दे रेज्ड द हैंड, दे रेज्ड देयर हैंड्स, ठीक है, दे रेज्ड द स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पर रेज नहीं आएगा, रोज, ये चीज खुद उठी। तो जो काम खुद हो रहा है ना, कि ये काम ऐसा हुआ था, तो वहां पे हम रोज यूज करते हैं, तो ये तो ठीक है। ठीक है, फर्स्ट वाले में कुछ चेंज जो किया वो गलत है, तो फर्स्ट वाले के अलावा तो ये हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से। यू आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, सी एंड डी। और सी को भी देखते हैं, हैविंग स्टैग्नेटेड। अच्छा, बी तो बी तो एकदम सही है, ठीक है, हैविंग स्टैग्नेटेड बिल्कुल सही है। हैविंग प्लस V3, ठीक है, हैविंग प्लस V3 का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग यूज करते हैं कुछ काम होने के बाद अगला एक्शन हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या दिखाता है, दिस इज परफेक्ट पार्टिसिपल, मतलब ये हम कर जरूर एरर्स रहे, इसमें ढंग से ग्रामर इस्तेमाल भी हो रही है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ये क्या दिखाता है, जब भी हम हैविंग प्लस V3 लगाते हैं ना, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब एक एक्शन कंप्लीट हो गया था, उसके बाद दूसरी आप एक्शन को बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो। तो उसमें वही बोला गया, ग्रोस इनफ्लोज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रोज टू $64.37 billion in 2018 after having stagnated at this। तो पहले ये हो गया था, उसके बाद अगली चीज हुई थी, ठीक है। तो after having stagnated at around $60 billion from the previous 2 years। तो from the previous 2 years नहीं, for the previous 2 years, पिछले 2 सालों के लिए, तो from नहीं, for ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेकंड, है ना, पिछले 2 सालों के लिए इतना रहने के बाद में इतना हो गया, तो वी विल गो विद डी। केवल सेकंड वाले में जो चेंज किया गया वो सही है, फर्स्ट और सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इजी वाला ग्रामर का यूज, मतलब इसमें इजी है। बी ओनली सेकंड, नो, देखो, दिस काइंड ऑफ, सी 1 and 2 नहीं, तीनों में चेंज करने की जरूरत पड़ गई। देखो कैसे हो रहा है, दिस काइंड ऑफ पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट PIM इम्प्लाई दैट, ये वर्ब हमारा प्लूरल है ना, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा, ठीक है। और देखो हम लोग जब जब चेंज कर रहे हैं ना, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में जब देखते हुए चलो कि जो चेंज किया गया है, व्हाई दे हैव चेंज्ड इट, और क्या मीनिंग निकल रहा है। और यहाँ पे चेंज किया था क्योंकि कैसा था, सिंगुलर दिखा रखा है, इसलिए तो वर्ब चेंज किया, इम्प्लाई से इम्प्लाइज किया। ध्यान दो कि क्या चेंज हुआ, ये प्लूरल था, ठीक है, ये कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर की ही जरूरत है। दिस काइंड ऑफ दिस थिंग, सिंगुलर को लेके चल रहे हैं हम लोग, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। दैट द स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, ओनली कंसंट्रेट, प्लूरल के साथ हमने कॉन्सेंट्रेट वर्ब भी प्लूरल यूज किया, ऑन टेक्निकली एंड फाइनेंशियली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स सच एज बोलेंगे ना, सच एज मेन सिस्टम्स अप टू सेकेंडरी कैनाल्स,
केवल इन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जैसे कि these systems। तो तीनों में चेंज जो किया गया है वो सही किया गया, तो we will go with E, all 1, 2 and 3। अच्छा, 3 वाला अपने आप ही लगा दिया, तो ऐसा लग रहा था कि सही है ऐसा वाला। सच है, ये होता है, ये रीडिंग करते हुए हमारे हम खुद ही, हाँ बिल्कुल सही, रीडिंग कर रहे होंगे हम तो सब सच में सच एज मीन सिस्टम से खुद ही समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सही। वन एंड टू, या फिफ्थ का ये हो जाएगा 1 and 2। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, कैरेक्टर्स हम इसे प्लूरल बोलते हैं। इन द महाभारत दा लगाएंगे हम लोग इसके साथ। यस, स्ट्रिपिंग हिम। हाँ, नाइस। चलिए 6 देखते हैं। यस, बिल्कुल सही, 1 and 2 सही है, ज्यादा सही था, इजी था। यस, एक के साथ जाएंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट, आइंस्टाइन was expressing his doubts of some atomic particles behave randomly. Suggest, I guess, which suggest Einstein was expressing doubts about quantum physics, which suggests नहीं नहीं नहीं, सही तो है, फर्स्ट काफी है, फर्स्ट इज फाइन, यानी कि हम डी में करेंगे चेंज। देखो विच सजेस्ट, विच किसके लिए बोला गया, डाउट्स प्लूरल है ना, विच सजेस्ट तो वो प्लूरल आएगा, ऐसा करा जाएगा यार, इसलिए क्या चेंज, डाउट्स के साथ में सजेस्ट, ऐसा। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है, विच सजेस्ट एटॉमिक पार्टिकल्स, हाँ तो शायद हम लोग इसके साथ कर लेंगे। आइंस्टाइन वाज एक्सप्रेसिंग हिज डाउट्स अबाउट क्वांटम फिजिक्स व्हिच सजेस्ट सम एटॉमिक पार्टिकल्स बिहेव्स रैंडमली। ठीक है, आई गेस ठीक है। डाउट्स, आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट। हम डाउट को काउंटेबल में लेते हैं तो ये हम कर सकते हैं फिर इस तरीके का, देन वी कैन गो विद फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये तो गलत कर ही दिया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही, सारी जो करी है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से सेकंड वाला पहली बार दूर से दिख रहा था, नहीं होगा, बाकी सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सही।
The governor is understood. Governor is understood to have accepted. Mr. Harihar Singh's resignation, but asked him to continue till alternative arrangement were made. C only third. Yeah, first भी नहीं होगा, ऊपर से वो have third form लगा दी. Yes, we'll go with C. Till alternative arrangements were made. ठीक है, 9 का we'll go with C. Now last one. Concept of the word. D only third, yes, as one market, बिल्कुल सही. ठीक है, बाकी सारे सही थे इसके. चलिए तो फिर इतना रखते हैं. आई गेस हम यहाँ पे खत्म करेंगे अपना. ठीक है, लेट्स रैप इट अप. बाकी क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करो आराम से, और ये वाले क्वेश्चंस मेरे ख्याल से काफी सही रहते हैं करने के लिए, है ना. बाकी आपका सिलेबस इज कंप्लीट ना हो, आप मिसलेनियस क्वेश्चन आराम से कर सकते हो. बाकी फिर एनी क्वेश्चन, जो भी कोई अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी डाउट है, कोई भी एरर्स है, ठीक है, मेरे तक क्वेश्चन पहुंचा देना, मतलब यू कैन आस्क देम, तो वो मेरे को सेंड कर देंगे, मेरी मेल आईडी में मिल जाएगी. ठीक है, तो मेरे को क्वेश्चन भेज देना, और यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. बातें कुछ डिस्कस करना हो तो वी कैन डिस्कस. ठीक है, ओवर मेल और व्हाटएवर यू वांट. ठीक है, चलिए, थैंक यू अनमोल, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर कभी. ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछना हो स्टे कनेक्टेड, ऐसा है. ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे कनेक्टेड. एग्जाम जब भी आएगा वो तब आएगा, लेकिन अभी प्रैक्टिस करते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो करते रहो. ठीक है, क्योंकि जो भी हम रूल्स होते हैं ना वो फिर भूलने लगते हैं धीरे धीरे, वो बिल्कुल नहीं करना है. की प्रैक्टिसिंग और ये वाली चीजें फिर बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी इन सारी चीजों पे. ठीक है, मेंस के हिसाब से तैयारी करो हर एक एग्जाम की, ये सबसे जरूरी है. चलो, थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर यार अनमोल, सी या.